friends, in this particular video we are going to learn about the ground fault protection. So ground fault protection generally we can protect this particular fault using earth leakage circuit breaker, ELCB. Okay, and we all know what is ELCB, earth leakage circuit breaker. So the ground fault protection is achieved using earth leakage circuit breaker. See, when the fault current, or you can say the leakage current, flows through the earth return path, then it forms the earth fault. देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि ये जो आपकी जो मैंने फिगर दिखाई है, यहाँ पे क्या है, वो सिंगल फेज सप्लाई है. देखिए ये है, यहाँ पे प्लस और माइनस, ये सिंगल फेज सप्लाई है. सो जनरली हमें पता है कि जितना आउटगोइंग, मतलब जितना आउटगोइंग करंट है, सॉरी जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट अगर होगा तो ये जो सिटी है उसमें बहने वाला कोई भी जो भी करंट होगा वो क्या रहेगा, जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग, तो कोई भी फ्लक्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा. सो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो कोई करंट जा रहा है, देखिए ये फेज़ है, ये एक फेज़ है, यहाँ पर स्विच मैंने दी है, और ये जो है वो न्यूट्रल है. तो ये सर्किट ब्रेकर है अपना, और सर्किट ब्रेकर जो है वो इस तरह से कनेक्ट है. देखिए ये यहाँ पे एक मैं कॉइल अगर ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, और ये सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में यहाँ पे जाएगी वो कॉइल कुछ इस तरह से. ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से, और ये कॉइल इस तरह से. ये जो कॉइल है ना, वो इसे हम बोलते हैं रिले कॉइल, ये बोलते हैं रिले कॉइल. ठीक है, और यू कैन से दी ट्रिपिंग कॉइल ऑल्सो. सो यहाँ पे जो भी करंट जाए, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ. ये देखिए यहाँ पे लाइन करंट लिया है. सो ये जो लाइन करंट जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है. ये सीटी यहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है. सो इस तरह से लाइन करंट जा रहा है और मोटर के अंदर जा रहा है. यहाँ पे फॉल्ट नहीं है, अभी ये आप भूल जाइए, यहाँ पे नहीं, ये नहीं है. सो मोटर के अंदर जो करंट जा रहा है, और जो भी ये अगर प्लस माइनस हुआ तो मोटर के अंदर जो जा रहा है वो आयल करंट, और बाहर निकल रहा है वो न्यूट्रल करंट. इस तरह से कुछ जाएगा और न्यूट्रल के अंदर जो है फिर वापस चला जाएगा. ये नॉर्मल कंडीशन है, वहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है. सो जितना इनकमिंग है उतना ही देखिए आउटगोइंग है ना. ठीक है, सो अभी देखिए अभी कोई फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये फॉल्ट यहाँ पे कुछ हुआ तो ये पूरा का पूरा जो अभी ये जो लाइव टर्मिनल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो है इस तरह से मान लीजिए कि कोई अलग से जो मोटर के अंदर का कोई भी कॉपर का सिरा जो है वो बाहर आ गया और फ्रेम को टच कर रहा है, और वो फ्रेम जो है वो ग्राउंडेड है, तो इस तरह से जो है रिटर्न पाथ मिलेगा उसे. ये देखिए ये न्यूट्रल के थ्रू इस तरह से जो है वो रिटर्न पाथ मिलेगा. तो जो फॉल्ट करंट होगा वो इस तरह से पास होगा, यानी कि ये आयल करंट है. इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मतलब ये इस तरह से जाने वाला था, लेकिन अभी फॉल्टी कंडीशन है तो क्या हुआ, ये जो करंट है इस तरह से होके, यहाँ से होके पूरा का पूरा इस तरह से न्यूट्रल में चला जाएगा. इस तरह से फॉल्ट, ये जो होगा ना वो ग्राउंड कंडक्टर होगा. इट विल बिहेव लाइक अ ग्राउंड कंडक्टर. तो अभी क्या होगा इस केस में, जो ये फॉल्टी करंट है, ठीक है, सो फॉल्ट, ये जो फॉल्ट है वो क्रिएट कर रहा है ना, फॉल्ट टू अर्थ ड्यू टू लीकेज, और यू कैन से द टचिंग टू अ लाइव टर्मिनल. सो इस तरह से वो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ये ऑपरेट कैसे करेगा रिले, देखिए यहाँ पे इनकमिंग है इस तरह से, ये आउटगोइंग है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अंडर फॉल्टी कंडीशन यहाँ से इस तरह से कुछ जो है वो फ्लो हो रहा है यहाँ से सीधा, लेकिन यहाँ पे तो कोई करंट जो है वो नहीं जा रहा है, मतलब स्मॉल अमाउंट में करंट जा रहा है. मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में यहाँ पे जाने वाला करंट वो था 5 एम्पियर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो रिटर्न भी कितना जाएगा, 5 एम्पियर ही जाएगा ना. तो वहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 0 हुआ. लेकिन फॉल्टी कंडीशन में यहाँ पे 5 जा रहा है और यहाँ पे 2 जा रहा है, मान लीजिए 2 एम्पियर जो है वो फ्लो हो रहा है. सो 5 - 2 कितना हुआ, 3 एम्पियर. जो 3 एम्पियर गया कहाँ, वो 3 एम्पियर जो इस तरह से ये ग्राउंड से होकर ये न्यूट्रल में चला गया, यानी कि ग्राउंडेड हो गया. तो अभी क्या होगा, ये सेटअप जो हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे अगर ये सीटी जो है वो मान लीजिए कि कोई 5 एम्पियर पे सेट किया है, तो उतना करंट अगर जाएगा तो वो रिले आपका ऑपरेट नहीं करेगा. लेकिन अभी कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो फॉल्टी करंट है वो कितना जा रहा है, वो कम जा रहा है. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो ये रिले जो है उसकी सेंस करेगी, मतलब ये जो है ये रिले कॉइल जो है ना अपनी, वो क्या करेगी, इसके अंदर जो है पूरा इस तरह से ये करंट फ्लो हो रहा है ना. ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है. सो यहाँ पे ये जो जा रहा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. तो डिफरेंस की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से इस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो जो है वो पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो सर्किट ब्रेकर को देगा, और सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा. सो ये बेसिक कंडीशन है. ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ. सी
ये जो अर्थ फॉल्ट है ना, दिस फॉल्ट्स आर रिलेटिवली फ्रीक्वेंट एंड हैंस प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट दिस, सो विच इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. सो कंसिडर फॉर एग्जांपल अ पर्सन हुज फिंगर स्टिक्स इनटू अ सॉकेट. देखिए अगर कोई पर्सन है, उसकी फिंगर जो है कुछ सॉकेट में जो है, देखिए इस तरह से जो है, ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे कोई स्टिक हो चुकी है, यहाँ पे कोई स्टिक हो चुकी है, ठीक है. सो इवन दो the metal enclosure is securely earthed, the person will receive a severe shock. Fine. So under such condition, or you can say under such case, there must be a certain device that will cut the supply. So this can be done using the help of earth leakage circuit breaker, and which will typically trip in around 25 millisecond if the current exceeds its predetermined value. Okay. So this is the ELCB that consists of a small current transformer surrounding live and this neutral wire. The secondary winding of current transformer, this secondary winding of the current transformer is connected to relay circuit, which can trip the circuit breaker which is connected in the circuit. So under normal operating condition, the current in the line and the neutral conductor is same, so the net current will be what, यहाँ पे IL आ रहा है, यहाँ पे IN जा रहा है. So normal operating condition में क्या होगा, IL minus IN, so it's flowing through the core, so that is 0. So eventually there will not be any production of flux in the core and no induced EMF, so the breaker does not trip. So if there is a fault due to the leakage from live wire to earth, or a person by mistake that touching to a live terminal, when the net current through the core will no longer remain same, or you can say the 0, but it is equal to IL minus IN. ये जो है ना IL minus IN, वो इतना नहीं होगा, यानी कि ये जो पहले जा रहा था वो ये सेम नहीं रहेगा, वो करंट हो जाएगा IF, ठीक है, which will set up the flux and EMF in the CT. So as per the preset value, the unbalance in current is detected by CT and the relay coil is energized, and which will give tripping signal for a circuit breaker. Fine. So as CT operates with low value of current, the core must be very permeable at low flux density. I repeat, as CT operates with low value of current, the core must be very permeable at low flux densities. Okay, so this is all about the ground fault protection of your induction motor. So also this is the okay, so this is for the 3-phase protection. मैंने जो पहले समझाया था वो सिंगल फेज का था, ये 3-phase के लिए है, तो ये इसको हम बोलेंगे ZSCT, ठीक है. ZSCT दैट मीन्स जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ठीक है. सेमी कंडीशन मतलब सेमी जो भी आपका वर्किंग था वो सेमी इसके अंदर होगा, ठीक है. सो ये फिगर जो है वो मैंने यहाँ पे ली है. सो ये RYB तीनों के तीनों फेज, और यहाँ पे जो है वो कोर ऑफ द सिटी जो है वो कनेक्ट किया है, वो सेकेंडरी है, और ये यहाँ पे रिले है, ठीक है. फॉल्ट करंट अगर पास होगा तो इस तरह से रिले आपका ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे जो इस तरह से हम जैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं. So during faulty condition, the balance is disturbed and the current is induced in the secondary to trip the circuit breaker. So this method is provide earth fault protection is called core balance type protection, or you can say the zero sequence current transformer protection. So in case of earth fault, to avoid burning of coils and stampings, the motor must be disconnected as quickly as possible from the supply. अगर कोई अर्थ फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो अर्थ फॉल्ट की वजह से जो है ये जो ओवर करंट रिले का ये जो सीटी यहाँ पे कनेक्टेड है वो सीटी एनर्जाइज होगा, और वो ओवर करंट रिले को तुरंत ही क्या कर देगा, और सिग्नल भेजेगा और ऑपरेट कर देगा. और अगर ये फॉल्ट क्लियर हो सकता है तो कुछ टाइम डिले भी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, डिफाइनाइट टाइम रिले, ठीक है, उसके लिए, और उसके बाद जो है वो ट्रिप सर्किट आपका जो है वो ट्रिप कर देगा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को. तो इस तरह से अर्थ फॉल्ट जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है. थैंक यू.